अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके मध्य एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ उपस्थित हैं। आज का जो विषय है वह है शुकनासोपदेश। यह शुकनासोपदेश किसने किसको दिया, क्यों दिया, इसकी आवश्यकता क्यों हुई और आज के समय में हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं और जो बीए द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है उसमें क्यों रखा गया, इसके एक विशेष कारण है कि राजा महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादंबरी से ही ये लिया गया है शुकनासोपदेश। राजा तारापीड़ का पुत्र जो चंद्रापीड़ था, उस चंद्रापीड़ के लिए तारापीड़ के जो मंत्री शुकनास ने उनके उपदेश दिया, क्योंकि वो अब युवराज के पद पर आसीन होने वाले हैं और अभी अभी उन्होंने नई नई अवस्थाएं प्राप्त की है, धन ऐश्वर्य से भी युक्त होने वाले हैं। तो उनके जो मंत्री थे वो शुकनास बहुत ही विद्वान मंत्री थे और उनको जो चंद्रापीड़ उनके पास जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि मैं युवराज के पद पर आसीन होने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद। चूँकि वो मंत्री जरूर थे पर एक अपने पिता के छोटे भाई चाचा की तरह बहुत ही स्नेह करते थे और शुकनास भी मंत्रीवत नहीं, एक पिता तुल्य उनको उपदेश देते हैं। और जो उनका उपदेश था उस शुकनास के लिए चंद्रापीड़ के लिए जो उपदेश था शुकनास का, बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश। वो उपदेश आज हम सब के लिए, हमारे पीढ़ी के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन सब के लिए बहुत ही प्रासंगिक है और ये इतना उपयोगी है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे से इसका अध्ययन, मनन, चिंतन और हृदयंगम करता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। उसका ही नहीं, विश्व का कल्याण की इस भावना रखता है। तो ऐसे इस उपदेश के लिए हम सभी लोग ग्रहण करें, हम ही सब लोग उसको स्वीकार करें। तो क्या उपदेश है उनका, आज हम शुरू करते हैं शुकनासोपदेश। इसकी जो व्याख्या भाग है उसको हम लोग उसको हम लोग व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, चलिए, हाँ, शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जिसने भी हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। क्या लिखा है? तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्प्यम उपदिष्टम अस्ति केवलंच निसर्गत एव अभानुभेद्य रत्नालोकोच्छेद्यम प्रदीप प्रभापनेय मति गहनम तमो यौवन प्रभवम अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः कष्टम अंजनवर्त साध्य परम ऐश्वर्यार्ति तिमिरांधत्वम अशिशिरोपवार हार्यो अति तीव्रो दर्प दाहज्वरोष्मा शतत मूल मंत्र शाम्य विषमो विषय विषास्वादमोह नित्यम स्नान शौच्यम ह्यद्य बलवान रागमलावलेपः अजस्रमक्षपा अवसान प्रबोधा घोरा च राजसुख सन्निपात निद्रा भवति इत्येतो विस्तरेण अविधीय से। शुकनास चूंकि चंद्रापीड़ अब युवराज के पद पर आसीन होने जा रहा है, शुकनास चंद्रापीड़ के लिए ये बताने का प्रयास करता है कि पुत्र, अब तुम युवराज बनने जा रहे हो, तुमने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बहुत सारी आपने अध्ययन कर लिया है, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। केवल अब कुछ चीज़ें नेचुरल आती हैं, समय अवस्था के अनुरूप आती हैं। जैसे जैसे अवस्था वैसे वैसे कुछ व्यक्ति के अंदर जो दोष हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। तो उन दोषों से सावधान करने के लिए, वो दोष आपको ग्रसित न कर लें, वो दोष आपके अंदर न निहित हो जाएं, इन सब से सावधान करने के लिए क्या कहते हैं, लिखा है तात चंद्रापीड़। शुकनास मंत्री युष के लिए तात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सम्मानजनक शब्द। कहते हैं तात चंद्रापीड़ मतलब हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य। विदित वेदितव्यस्य,
विदित माने जान लिया है, वेद में से जानने योग्य बातों को। चूंकि तुम युवराज हो और जो एक ज्ञान की एक बातें हैं, नॉलेज की बातें हैं, समाज की बातें हैं, तुमने सभी बातों जानने योग्य बातों को जान लिया है। जो तुम्हें जानना चाहिए, जो तुम्हें नियम कानून या जो भी सोशल बातें हैं, सामाजिक बातें, वो सभी जो वेद में से जानने योग्य जो बातें हैं उन सबको तुमने जान लिया है। आगे लिखा है अधीत सर्वशास्त्रस्य, सर्वशास्त्रस्य, और तुम यही नहीं सभी नीति शास्त्रों का, अर्थशास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, मतलब सभी शास्त्रों को अधीत मीन्स तुमने उसको अध्ययन कर लिया है, पढ़ लिया है। हे पुत्र चंद्रापीड़, तुमने सभी जानने योग्य बातों को जान लिया है, सभी शास्त्रों का तुमने अध्ययन कर लिया है। इसलिए हे चंद्रापीड़ ते न, क्या लिखा है, न अल्पम अपि उपदिष्टम अस्ति, अब आपके लिए किंचित मात्र भी उपदेश करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उस चंद्रापीड़ ने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, सभी जानने योग्य बातों को जान भी लिया था। इसलिए जो मंत्री सुकनास है वो कहते हैं हे पुत्र, अब आपके लिए कोई भी जो उपदेश करना आवश्यक नहीं, क्योंकि सब कुछ तो आप जानते हो। फिर लिखा केवलम च, लिखा है ना केवलम च, फिर भी निसर्गत एव, एक नीचे लिखा है यौवन प्रभम, किंतु फिर भी युवा अवस्था के प्रभाव से कुछ चीज़ें स्वाभाविक हैं जो आती हैं, मैं उनसे सावधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, सभी शास्त्रों का आपने अध्ययन कर लिया है, लेकिन फिर भी स्वभाव से ही नेचुरल, मतलब उम्र के हिसाब से कुछ चीज़ें आपके अंदर आती हैं, उनको मैं सावधान करने का प्रयास करूँ। क्या लिखा है निसर्गत एव, स्वभाव से ही क्या, अभानुभेद्यम अरत्नालोकोच्छेद्यम, अभानुभेद्यम, भानु सूर्य के द्वारा, भेद्यम माने भेदने योग्य, अभानुभेद्यम जो सूर्य के द्वारा भी न भेदा जा सके, लिखा है ना अभानुभेद्यम जो सूर्य के द्वारा भी न भेदा जा सके, अर्थात सूर्य किरणें भी वहां ना पहुंच सकें। और क्या रत्न, आगे क्या देखिए अरत्नालोकोच्छेद्यम, रत्न के जो प्रकाश होता है, मणियों का जो प्रकाश होता है वो भी वहाँ तक न जा सके, रत्नमणियों के द्वारा भी जिसको न छेदा जा सके, मणियों के द्वारा भी जिसको दूर न किया जा सके। क्या, और एक और लिखा है तीसरा भी उसमें देते हैं अप्रदीप प्रभापनेयम, अर्थात प्रदीप कहते हैं दीपक इत्यादि की प्रभा, मतलब उसका प्रकाश, उसकी लौ भी उसको दूर न कर सके। किसको, तमो माने अंधकार। कौन सा अंधकार, लिखा है यौवन प्रभवम, अर्थात युवा अवस्था से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है, क्योंकि अभी अभी तुम्हारी ये नवीन युवा अवस्था है, तो इस नवीन युवा अवस्था से जो उत्पन्न होने वाला, स्वभावतः उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है, उस अंधकार को कोई दूर नहीं कर सकता। कौन कौन नहीं कर सकता है, लिखा है कि अभानुभेद्यम रत्नम, अभानुभेद्यम अर्थात सूर्य की किरणें भी उस अंधकार को दूर नहीं कर। कौन से, युवा अवस्था से अगर व्यक्ति अंधकार, कौन कौन से अंधकार आएंगे वो आगे बताएंगे कि, तो कहते हैं कि युवा अवस्था से प्राप्त अंधकार को सूर्य की किरणें भी दूर नहीं कर सकती हैं। और क्या लिखा है कि और उससे अरत्नालोकोच्छेद्यम, किसी भी मणि की चमक, किसी भी मणि की प्रभा उस युवा अवस्था से प्राप्त अंधकार को दूर नहीं कर सकती है। और यही नहीं प्रदीप प्रभापनेयम, और प्रदीप मतलब दीपक की जो लौ है, उस लौ भी, दीपक का प्रकाश भी उस गहन तमो, उस घने अंधकार को जो युवावस्था से प्राप्त हो जाता है, नेचुरल प्राप्त हो जाता है, उसको वह दीपक की प्रभा, दीपक की किरण भी उसको दूर नहीं कर सकती। और क्या लिखा है, ऐसी उस युवावस्था में दोष हैं, उनको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आगे क्या लिखा है देखिए, अपरिणाम उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, और कहते हैं कि अपरिणामोपशमो, अर्थात अपरिणाम, परिणाम में भी, अंत में भी शांत न होने वाला, अंत में भी शांत न होने वाला क्या है, अपरिणाम शमो दारुणो लक्ष्मी मदः, अर्थात यह जो लक्ष्मी का जो अहंकार है वह भी अंत तक शांत नहीं होता है। लक्ष्मी का जो अहंकार है, दारुण मतलब अत्यंत गहन,
है ना, अत्यंत भयंकर जो लक्ष्मी का अहंकार है वो अंत तक, अपरिणामो वृद्धावस्था तक शांत नहीं होता है, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये सुकनास चंद्रापीड़ से कहते हैं। वही कहते हैं कि अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, कि अंत तक यह लक्ष्मी का जो मद है, लक्ष्मी का जो घमंड है, लक्ष्मी का जो अहंकार है, ये अहंकार शायद ही किसी व्यक्ति को ये स्पर्श न करता हो। अगर जिसको स्पर्श कर लिया वो लास्ट तक, अंत तक उससे छूटने वाला नहीं है। तो वही कहते हैं कि शांत होने वाला नहीं है। और क्या लिखा है, कष्टम अंजनम वर्त साध्य परम। और कहते हैं कि एक जैसे एक रोग होता है रतौंधी रोग, रतौंधी जानते हैं ना, रतौंधी रोग होता है कि दिन में तो दिखाई देता है और जैसे जैसे रात्रि शुरू होती है तो दिखना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, नहीं दिखाई देता है रतौंधी रोग। लेकिन वो रतौंधी रोग दूर किया जा सकता है दवाओं से। अगर अच्छी दवाएं हैं, अच्छी औषधियाँ हैं तो अच्छी औषधियों को आप आँख में डालिए और रतौंधी रोग दूर हो जाएगा। लेकिन एक रतौंधी रोग है, कौन सा, ये बता रहे हैं कि कष्टम अंजनम वर्त असाध्य परम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर है, ऐश्वर्य रूपी जो अंधत्व है, ऐश्वर्य रूपी जो एक कहना चाहिए, जो कौन सा रोग बता रहे थे अभी हम, रतौंधी। ऐश्वर्य रूपी जो रतौंधी रोग है वह रतौंधी रोग कष्टम अंजनम लिखा है ना, कष्टम अंजनम अर्थात क्लेश उत्पन्न करने वाला जो रतौंधी रोग है वह किसी दवाओं से या किसी औषधियों से दूर होने वाला नहीं है। मतलब वो रोग, रतौंधी रोग तो वो दवाओं से ठीक हो सकता है, लेकिन ऐश्वर्य रूपी अगर रतौंधी रोग किसी के अंदर उत्पन्न हो गया है तो वह किसी जो कि हमेशा कष्ट देने वाला होता है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जानते हैं ना, एक तो होता है व्यक्ति धनपति है, धन, एक ऐश्वर्य से मतलब है कि नाम, दौलत, शोहरत दोनों सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। और ऐश्वर्य में अगर वशीभूत होते व्यक्ति तो किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं करता है कि मेरा नाम हो, मैं मतलब मुझे लोग पहचाने, मुझे लोग जाने, मतलब मेरी जय जयकार करें, ये ऐश्वर्य। तो ऐसा अगर रोग किसी के अंदर है तो वो रोग किसी दवाओं से, किसी औषधियों से दूर होने वाला नहीं है। ठीक है ना। और क्या लिखा है, अशिशिरोपहार्यो अति तीव्रो दर्प दाह ज्वरोष्मा। अहंकार दर्प दाह ज्वरोष्मा, दर्प दाह ज्वर अर्थात अहंकार के ज्वर की जो गर्मी है, अहंकार के गर्मी जो है ना, लिखा है दर्प दाह ज्वरोष्मा अर्थात अहंकार, अभिमान की ज्वर की जो गर्मी है वह किसी से ठीक नहीं होती। सामान्य बुखार आ जाए तो सामान्य बुखार तो औषधियों से, बहुत तेज बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, माथे पे पट्टी रख लेंगे और कुछ कम हो जाएगा और फिर दवा दे देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन किस ज्वर की गर्मी कम नहीं होती है, अहंकार की, अगर अहंकार रूपी अगर किसी को बुखार है, अहंकार रूपी किसी को ज्वर है, उसकी जो गर्मी है अगर उसको दूर करना चाहे व्यक्ति अहंकार रूपी ज्वर को, तो क्या लिखा है, अशिशिरोपवारित हार्यो अति तीव्र है अर्थात ऐसे तीव्र अहंकार रूपी तीव्र ज्वर गर्मी किसी भी शिशिर मतलब शीतल औषधियों के द्वारा भी उसको दूर नहीं किया जा सकता। शीतल औषधियां भी उसको दूर नहीं कर सकती हैं उस गर्मी को, ज्वर की गर्मी को। सामान्य ज्वर की गर्मी को तो शीतल दवाएं ले लो और तुरंत ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को अहंकार के ज्वर की अगर गर्मी है, अहंकारी है, रावण या कोई भी था, अगर अहंकारी है, उस व्यक्ति के शीतल दवाओं से, वो उपदेशों से ठीक हो सकता है, सतगुरुओं के आशीर्वाद से ठीक हो सकता है, संत पुरुषों के सुवाक्यों से ठीक हो सकता है, संत पुरुषों के वचनों से ठीक हो सकता है, लेकिन किसी दवा से, वो किसी औषधि से ठीक नहीं हो सकता। चंद्रापीड़ कहते हैं, हे वो चंद्रापीड़ से कहते हैं सुकनास, हे चंद्रापीड़, इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं। और क्या कहते हैं, सतत मूल मंत्र शाम्य विषमो विषय विष स्वाद मोह। और कहते हैं कि विषय विष स्वाद मोह अर्थात सांसारिक जो विषय हैं, सांसारिक विषय, सांसारिक विषय जानते हैं ना,
जो हमें अच्छे लगते हैं, ये भी वो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता, कोई किसी को कुछ अच्छा लगता है, कोई कुछ, सांसारिक जितने भी संसारिक विषय उपभोग के विषय हैं, उनकी जो मोह, उनकी जो मूर्छा है वो टूटती नहीं है। आज मेरे पास मोह, जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे की लालसा हुई, पैसा बढ़ा और पैसा और मिल गया और पैसा और पैसा, ये सांसारिक विषय है। या मैंने पहले ये साधन खरीद लिया, ये बाइक खरीद ली, अब मुझे ये वाली बाइक बुलेट चाहिए, अब मुझे 4 व्हीलर चाहिए, अब मुझे और इसमें भी टॉप का क्लास का चाहिए। ये सांसारिक विषयों के मोह की जो तृष्णा है ना, ये मूर्छा टूटती नहीं है। सामान्य मूर्छा आदमी किसी को आ जाए, सामान्य व्यक्ति कोई मूर्छित हो जाए, ठीक है ना, तो मंत्रों के प्रयोग से, दवाओं के प्रयोग से, निरंतर प्रयास करने से मूर्छा दूर हो जाती है। लेकिन अगर किसी को सांसारिक जो विषय हैं, संसार के जो विषय है, अगर उनकी मूर्छा हो जाए, अर्थात टूटती नहीं है। जैसे धन की किसी को लालसा है, अरे सब पहले तो कुछ भी नहीं था, अब हो गया और चाहिए, वो मूर्छा है, मूर्छा ही तो है, और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, मूर्छा दूर होती नहीं है। तो कहते हैं बाणभट्ट इसमें कि सततम मूल मंत्र असाम्य नहीं विषम विषय स्वाद मोह, अर्थात सांसारिक विषयों के विषय के स्वाद की जो मूर्छा है वह किसी मूल मंत्रों से शांत नहीं किया जा सकता, उस मूर्छा को। और क्या लिखा है, और कहते हैं कि नित्य स्नान शौच मध्य बलवान राग मलावलेपः, और कहते हैं विषय आसक्ति, अंतिम शब्द देगा रागम मल, रागम लिखा है रागम रागम राग मलावलेपः। तो कहते हैं कि राग, कहते हैं संसार के विषयों के प्रति प्रेम छूटता ही नहीं है। किसी ने घर बनवाया मेहनत से, साथ बुजुर्ग हो गया, शादी ब्याह हो गया बच्चों का, लेकिन खुद अभी घर में ही घुसा रहता है, निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो उसने बनवाया है, उसकी चीज़ें खरीद के लाया है, उनसे मोह नहीं छूट रहा उसका। भले लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मोह नहीं छूट रहा है उसका। तो यही सांसारिक विषयों के प्रति जो मोह है, उसका जो लेप है, चढ़ा हुआ है ना, मोह का लेप, संसार के विषयों के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का जो लेप चढ़ा हुआ है व्यक्ति के अंदर, वो लेप भी दूर नहीं होता है। किससे? नित्य स्नान, नित्य स्नान, निरंतर आप स्नान करें, नित्य स्नान पवित्रता से वो नष्ट होने वाला नहीं है। वो लेप शक्तिशाली लेप, बलवान लिखा ना, बलवान अर्थात बलवान मतलब वो शक्तिशाली लेप है किसका? एक संसार की वस्तुओं के प्रति राग प्रेम, वो छूटता ही नहीं है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता है, जो कुछ भी हो जाए। तो कहते हैं कि वह कितना भी आप उसको पवित्र करो, नहाओ धो, अपने को पवित्र करो, लेकिन वो लेप, जैसे सामान्य लेप अगर लगा लें, अगर हमें किसी पे कहीं कोई एक्टिंग करना है या कुछ भी करना है, कहीं शादी बारात में जाना है, तो लोग क्रीम पाउडर बहुत सारे लेप लगा लेते हैं अपने को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन वो लेप तो एक समय के स्नान ध्यान और पूजा मुँह धो लो तो सब छूट जाता है। लेकिन संसार के विषयों के प्रति अगर राग का लेप चढ़ा हुआ है, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, वो लेप कभी छूटता। नित्य स्नान, निरंतर स्नान से, पवित्रता से वो छूटने वाला नहीं है। आए क्या कहते हैं? अजस्रम लिखा है क्या? अजस्रम अक्ष लिखा है ना, अक्ष, अजस्रम अक्ष सान प्रबोधा, अक्षपावसान प्रबोधा। क्या है यह अक्षान प्रबोधा? घोरा च सुख निद्रा भवती, जो निद्रा है ना, नींद है, गहन नींद। कौन सी नींद नहीं टूटती है? अगर हम शाम को सोते हैं, सुबह जगते हैं, सूर्य उदय होता है, कोई 6 बजे, कोई 5 बजे, कोई 4 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे तक नींद, 10 बजे तक नींद तो टूट ही जाती होगी सूर्योदय के बाद। ऐसी निद्रा है जो हमारी नींद टूट जाती है और जग जाते हैं। किसी को न जगाओ तो 9, 10, 11 बजे तक कब तक सोएगा, जग ही जाएगा। लेकिन एक निद्रा ऐसी है जो कभी टूटती नहीं है, चाहे सूर्य निकल आए, दोपहर हो जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, 5 बज जाए, लेकिन वो नींद टूटने वाली नहीं है। कौन सी? लिखा है इसमें राज्य सुख सन्निपात निद्रा। राज सुख, राजत्व सुख से उत्पन्न, राज के प्राप्त होने के बाद जो सुख की निद्रा है ना, वो
कभी नहीं टूटती है। अरे जैसे कोई नेता मंत्री कुछ पद मिल गया, राजा बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, कोई भी बन गया मान लीजिए, तो जो उसके सुख की निद्रा है ना, वो चाहता है कि मैं ही बनूं, कोई दूसरा बने पाए, वो कभी नहीं टूटती है। किसी को चुनाव लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का एक रोग लग गया, नींद मतलब वो सुख मिल गया, अब वो चाहता है कि मुझे ही मिले, दूसरा नहीं आना चाहिए, वो स्वयं नींद में मस्त रहना चाहता है। तो कहते हैं अजस्र, लिखा अजस्र माने सदैव, सदैव, अजस्र मीन्स क्या होता है? सदैव। क्या लिखा है? अक्ष पावसान, है ना, अर्थात अक्ष पावसान प्रबोधः, रात्रि के अवसान माने क्षपा कहते हैं रात्रि, ठीक है ना, अवसान, क्षपा माने रात्रि, रात्रि के अवसान माने नष्ट हो जाने पर सारी निद्राएं टूट जाती हैं, प्रबोधा टूट जाती हैं, उद्बुद्ध जाग जाता है। किंतु ये जो राज सुख सन्निपात, राज सुख की जो प्राप्त करने की जो एक निद्रा है, वो सूर्योदय होने के बाद, रात्रि खत्म होने के बाद, सूर्य उदय होने के बाद भी वह नहीं दूर होती, वह दूर नहीं होती है। इसलिए सुखनास चंद्रापीड़ से कहते हैं इत्यतो अतः, इस कारण से, इसलिए, हे तात चंद्रापीड़ विस्तरेणा विधीय से, मैं तुमसे विस्तार पूर्वक कह रहा हूं, तुम मेरी बात को सुनो। क्यों कह रहा हूं, क्या कहना चाहता हूं, वो बता रहे हैं। क्या, एक बार शुरू देखेंगे। हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य, जानने योग्य जो बातें हैं उनको तुमने जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्रस्य, और सभी शास्त्रों को तुमने पढ़ लिया है। ते ना अल्पी ना अल्पम अपि उपदिष्टम अस्ति, अब तुम्हारे लिए किंचित मात्र उपदेश देना शेष नहीं है, आपको कुछ भी बताने की, कुछ भी सुनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो आप जानते हो। केवलंच, लेकिन फिर भी निसर्गत स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाले युवावस्था के जो कुछ दोष हैं उनके बारे में बताते हैं कि एक युवा अवस्था से उत्पन्न जो अंधकार होता है ना, वो इतना गहन होता है जो अभानुभिद्य सूर्य की किरणों के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। रत्न लोकोच्छेद और रत्न की मणियों की प्रभा से उसको दूर नहीं किया सकता। प्रदीप प्रभापनेयम, और प्रदीप मतलब दीपक की प्रभा से उसको दूर नहीं किया जा सकता। ऐसा युवा अवस्था का अंधकार होता है, उस अंधकार को किसी से दूर नहीं किया सकता, वो ज्ञान के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो मैं उसको तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और यही नहीं चंद्रापीड़ कहते हैं अपरिणाप संबोधारो लक्ष्मीमदः, ये जो लक्ष्मी का जो अहंकार होता है ना, लक्ष्मी का मद होता है, वह अपरिणाप मतलब अंतिम समय तक भी दूर नहीं होता है। वो आप में न आए, वो आप में न लगे, वो है ना, युवावस्था का दोष आप में न आए, लक्ष्मी का दोष आप में न आए, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बातें बताने जा रहा हूँ। और कहते हैं कि कष्टम अंजनम वर्त साध्यम ऐश्वर्य, और अगर ऐश्वर्य का जो रोग है वो व्यक्ति को लगना नहीं चाहिए, लग गया तो वह कैसा है, मतलब सलाखाओं से दूर होने वाला नहीं है, मतलब औषधियों से दूर होने वाला नहीं है। इसलिए आप अभी अभी युवराज बनने जा रहे हो, ऐश्वर्य रूपी जो तिमिरांधत्वम है अर्थात तिमिर रोग है वो आपको न लगे, इसलिए मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ, उनको आपको ध्यान से सुनना है। और यही नहीं युवराज, और वो कहते हैं चूंकि आप युवराज होने जा रहे हैं तो एक दर्प द्वाजारोस्मा, है ना, कि अहंकार के ज्वर की जो गर्मी है वो शांत नहीं होती है। चूंकि अभी आप तो एकदम निष्पक्ष कहने के निष्कलंक हैं, पाप रहित हैं, मतलब अभी आप स्वच्छ हैं, आप पवित्र हैं, तो आपके अंदर अभी तो कोई दोष ही नहीं है। लेकिन कहीं दर्प दाह ज्वर, अहंकार के ज्वर की उष्मा आपके अंदर ना आ जाए, इसलिए मैं आपको क्योंकि वो गर्मी, अहंकार गर्मी किसी शीतल दवाओं से ठीक नहीं होती है, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सतमूल मंत्रस्य विषमो विषय राग, और कहते हैं कि सांसारिक विषयों के स्वाद का जो मोह है ना, वो किसी मूल मंत्रों से ठीक नहीं होता है, किसी दवाओं से ठीक नहीं होता, मंत्रों शांत नहीं होता है। इसलिए आपके अंदर मोह की भावना पैदा ना हो। मोह का मतलब समझते हैं ना, ये मेरा है और कोई मेरा नहीं है, ये पुत्र, ये मेरी भाई, ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये घर मेरा है और कुछ नहीं, मुझे दुनिया से कोई, मेरा खत्म, मतलब मोह अपने के प्रति वो आपके अंदर ना आ जाए। इसलिए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। और कहते हैं नित्यम स्नान सोच बलवान रागम मिले, और कहते हैं संसार विषय के प्रति जो एक प्रेम है ना,
राग है, राग का जो एक लेप चढ़ा हुआ है, सामान्य लेप तो दूर हो जाते हैं, लेकिन वो स्नान, ध्यान, पवित्रता आदि से वो लेप कभी दूर नहीं होता है। अजस्रम क्षपा अवसान प्रबोधा, और सामान्य जो नींद है वो रात्रि के क्षपा अवसान, रात्रि के खत्म होने पर, रात्रि के नष्ट होने पर वो सारी निद्राएं टूट जाती हैं, लेकिन राज सुख सन्निपातन मद्दा, राज सुख की जो निद्रा है ना वो नहीं टूटती है, क्योंकि आप युवराज, और युवराज बनने का मतलब क्या है, राजा आप होंगे, है ना। युवराज जब व्यक्ति बन जाता है तो राजा कभी भी बन सकता है वो, तो उन्होंने कहा कि आप युवराज बनने जा रहे हैं, तो इसलिए आपके अंदर राज सुख की निद्रा में न कहीं हो जाए। अगर राजा अगर नींद में मतलब राज सुख में लिप्त रहता है तो उसकी प्रजा दुखी है, उसके अंदर प्रजा में क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं वो ध्यान ही नहीं देता है ना। तो आप कहीं सो न जाएं उस राज सुख की निद्रा में। जो वो निद्रा वो ऐसी निद्रा आती है कि रात्रि के अवसान होने पर, रात्रि के दूर हो जाने पर, रात्रि के नष्ट हो जाने पर वो निद्रा दूर नहीं होती है। आप इसीलिए हे युवराज चंद्रापीण, इत्यतो विस्तीर्ण विदेशे, मैं तुमसे विस्तार पूर्वक कुछ कह रहा हूँ, विस्तार पूर्वक तुमसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरी इस चर्चा को, मेरे इस निवेदन को सुनिए। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब वो क्या है जो चंद्रापीण को सुखनास बताने जा रहे हैं, अब सुन लीजिए क्या क्या है वो। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो व्यक्ति को बर्बाद कर सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो व्यक्ति को नष्ट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो व्यक्ति का पतन की ओर ले जा सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो व्यक्ति को अर्श से फर्श पर गिरा सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो व्यक्ति का विनाश कर सकती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या क्या है व्यक्ति के अंदर जो विनाश की ओर अग्रसर करती हैं, जो किसी भी राजा को, किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को पतन का कारण बनती हैं, वो क्या क्या हैं। अब सुन लीजिए, महाकवि बाणभट्ट अपने इस सुखना उपदेश के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश है, लिखा है, देखिए। बताते हैं कि व्यक्ति विनाश का कारण क्या है। लिखा है, देखिए, गर्भैश्वर्यम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम मानुषक्तिवंचेति महतीयम खलो अनर्थ परंपरा सर्वा विनयनाम मेषामायतनम किमुत समवायः। इतने ही को समझिए आप। क्या कहते हैं कि चार चीज़ें हैं जो व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती हैं, वो चार चीज़ें हैं जो व्यक्ति के पतन का कारण बनती है, वो चार चीज़ें हैं जो व्यक्ति को प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाती हैं। क्या है वो चार चीज़ें, देखेंगे। लिखा है, सबसे पहले बाणभट्ट बताते हैं कि गर्भैश्वर्यम, पहला है गर्भैश्वर्यम, अर्थात गर्भ से ही, मतलब जन्म से ही कैसा होना, ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, नाम वाला होना, ये व्यक्ति के पतन का कारण भी है। अहंकारी व्यक्ति हो जाता है कि मेरे पिता के, मेरे बाप के पास इतना पैसा, इतनी दौलत है, मैं किससे कम नहीं हूँ, अब मैं किसी की सुन नहीं सकता। तो कहते हैं कि गर्भैश्वर्यम, गर्भ से ही, जन्म से ही ऐश्वर्यवान, सर्व संपत्तिवान हो जाना, ये विनाश का कारण है, आचार्य बाणभट्ट बताते हैं। दूसरा क्या है, अभिनव यौवनत्वम। अभिनव यौवनत्व माने नवीन नवीन युवा अवस्था भी विनाश का कारण हो जाती है। अगर दिशा भ्रमित हो जाए तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है नवीन युवा अवस्था में। जैसे कि आज हम देख रहे हैं वर्तमान समय नई पीढ़ी किस दिशा की ओर जा रही है। नवीन जो हमारी एक वर्ग है, नवीन युवा अवस्था का, नवीन पीढ़ी का जो वर्ग है, वो वर्ग पता नहीं दिशा भ्रमित होकर के ऐसी कुकृत्यों की ओर अग्रसर है जहाँ उसका विनाश निश्चित है। और जब व्यक्ति, युवा वर्ग अगर विनाश की ओर जाता है तो वो देश, वो राज्य, वो राष्ट्र उन्नति को कैसे प्राप्त कर सकता है। आज संस्कार विहीन हमारा समाज हो रहा है। समाज ही नहीं, मतलब समाज में जो युवा वर्ग है उसकी विशेष भूमिका होती है, क्योंकि वो राष्ट्र का निर्माता होता है, राष्ट्र उसी के कंधों पर निर्भर होता है। तो नवीन युवा अवस्था में अलर्ट रहना, नवीन युवा अवस्था में सतर्क रहना, नवीन युवा अवस्था में एक संस्कार से युक्त होना एक सफलता का कारण होता है। लेकिन बाणभट्ट कहते हैं कि ये नवीन युवा अवस्था भी अगर दिशा गलत हो गई, मार्ग अगर भ्रमित हो जाए,
तो व्यक्ति विनाश की ओर चला जाता है। सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए चंद्रापीड़ को शुकनाथ समझाने का प्रयास करते, तुम्हारी भी नवीन अवस्था कहीं दिशा भ्रमित न हो जाना, कहीं वो जैसे इतिहास में धनानंद इत्यादि की तरह क्रूर मत हो जाना, मेघनाद की तरह क्रूर मत, मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि हमें क्रूर नहीं होना है। युवावस्था हमें क्रूर बना सकती है। तो ये कहते हैं दूसरा कारण, नवीन युवावस्था भी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जा सकती है। मतलब आवश्यक नहीं, लेकिन फिर भी संभावना ज़्यादा रहती है। आगे और क्या कह रहे हैं देखो, अप्रतम रूपत्वम, अत्यधिक सुंदर होना, अत्यधिक रूपवान होना भी विनाश का कारण हो सकता है। कोई युवक, कोई युवती अत्यधिक रूपवती है या रूपवान है तो जरूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ वो भी अत्यधिक रूपवती, चूंकि उसको फिर अहंकार आ जाता है अपनी सुंदरता का। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति, रूपवान व्यक्ति भी कैसा है, अर्थात वो भी व्यक्ति भी विनाश का कारण हो सकता है। इसलिए ये बात तो चंद्रापीड़ को बता रहे हैं, लेकिन बाणभट्ट चंद्रापीड़ के माध्यम से पूरे समाज को मैसेज देते हैं, समाज को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि अत्यधिक स्वरूपवान होना भी विनाश का कारण हो सकता है। और यही नहीं, एक और बताते हैं क्या, अमानुषम शक्तिवंच। अमानुष, मनुष्य तो सामान्य शक्ति हो सकता है, लेकिन अगर उसमें कुछ ज़्यादा टैलेंट है, ज़्यादा शक्ति है, तो अमानुष शक्ति हो गई, दैवीय शक्ति जिसे कहेंगे, दिव्य शक्ति। तो दिव्य शक्तियों से संपन्न होना भी व्यक्ति के पतन का कारण हो सकता है। देखिए, इसमें 100% नहीं कि वो निश्चित रूप से हो ही जाएगा, लेकिन संभावना ज़्यादा रहती है। अगर उसको सही से निर्देशन नहीं दिया गया, सही से उसको चला सकती है, लेकिन उसको सही से उपयोग करना नहीं सिखाया, सही से उसको प्रशस्त नहीं किया गया मार्ग उसका, तो विनाश का कारण हो सकता है। ये चारों चीज़ें विनाश का कारण हो सकती। लिखा है महत्यम खलु अनर्थ परंपरा, इनमें से एक भी अनर्थ करने वाली हो सकती है, इसमें एक भी व्यक्ति का विनाश कर सकती है। कौन कौन से दोबारा दिखेंगे, गर्भेश्वरत्वम, अर्थात जन्म से ही ऐश्वर्य धन संपत्ति वाला होना। नंबर 2, अभिनव यौवनत्वम, नवीन युवावस्था को प्राप्त करना। नंबर 3, अप्रतम रूपत्वम, अत्यधिक सुंदर होना। नंबर 4, अमानुषम शक्तिम च, और दैवीय शक्तियों से संपन्न होना। ये 4 चीज़ों में से एक भी अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो व्यक्ति विनाश को प्राप्त, वो युवक विनाश को प्राप्त कर सकता है। उसका विनाश होने की संभावना है कि उसका विनाश हो सकता है एक के होने पर भी। तो बार बार कहते हैं सर्वा विनय मेताम आयतनम, इन सभी में से एक भी अगर किसी के पास है तो विनाश हो सकता है। किमत समवायः, अगर समूह किसी के पास, तो मतलब किसी के पास एक है तो बिना संभावना है हो सकता है। अगर चारों ही हो किसी के पास, मतलब वो व्यक्ति जन्म से ऐश्वर्यवान भी है, वो व्यक्ति युवावस्था को प्राप्त भी है, वो व्यक्ति अत्यंत सुंदर भी है, और वो व्यक्ति दैवी शक्तियों से संपन्न भी है, तब तो विनाश फिर निश्चित हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि हे चंद्रापीड़, और आपके अंदर भी सब कुछ है। मतलब चंद्रापीड़ कैसे थे, गर्भेश्वर्यम थे, मतलब जन्म से ही धनवान थे, भाई उनके पिता राजा हैं तो वो भी धनवान है, ऐश्वर्य उनके पास है। दूसरा, अभी अभी युवराज है, नवीन युवावस्था को प्राप्त हुई है। तीसरा, युवराज है चंद्रापीड़, बहुत खूबसूरत हैं, सुंदर भी हैं, और वो दिव्य शक्तियों से संपन्न, अर्थात उनके पास और बहुत सारी शक्तियाँ भी हैं। भाई राजनीतिक शक्ति है, और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, और फिर कुछ शारीरिक मानसिक बौद्धिक शक्ति भी है। तो कहते हैं आप जो है उन मनुष्यों से विशेष हैं, अलग हैं। और चंद्रापीड़ को समझाने का प्रयास करते हैं कि हे चंद्रापीड़, इन चारों में से अगर एक भी किसी के पास है तो व्यक्ति विनाश को प्राप्त कर सकता है, लेकिन आपके पास तो 4 चीज़ें हैं। तो इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि आप कहीं दिशा भ्रमित न हो जाए। इसलिए मैं आपसे ये कुछ निवेदन कर रहा हूँ, आपको समझाने का, आपको कुछ बातें बताने का, आपको उपदेश देने का मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ। उनको आप सुनिए, उनको बताने जो मैं बता रहा हूँ आपको धैर्यपूर्वक उसको सुनिए, ठीक है ना। स्पष्टमस्ति। चलिए, धन्यवाद। अगली वीडियो फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।